दोस्तों आपका 7 फरवरी को कक्षा 11वीं अंग्रेजी इंग्लिश सब्जेक्ट का वार्षिक परीक्षा का पेपर है। ओके, तो हम क्या इंग्लिश सब्जेक्ट की लगातार तैयारी करेंगे। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम क्या क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। क्वेश्चन आंसर के लिए लगातार आप बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे थे। ओके, जितने मैं क्वेश्चन आंसर आपको बताऊंगा, इंपॉर्टेंट बताऊंगा, साथ ही के क्वेश्चन को और के सॉल्यूशन को समझाऊंगा भी, क्योंकि आपको दोस्तों मैं क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि मुझे आपको क्वेश्चन बता देना है, क्योंकि आप जब क्वेश्चन आपको वो याद भी करना है और याद तभी आप कर पाएंगे जब आपको समझ में आया हो। तो मैं आपको अच्छे से समझा भी दूंगा, तो याद करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। इस वीडियो में दोस्तों हम आपका हॉर्नबिल के पोर्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। आपको 3 सेक्शन है, क्वेश्चन आंसर 3 सेक्शन से आते हैं। आपकी हॉर्नबिल जो बुक है उसमें एक पोर्ट सेक्शन है, एक पोएट्री सेक्शन है और इसके बाद एक सप्लीमेंट्री रीडर बुक है स्नैपशॉट उससे। तो यहाँ से आपके इस बार से कह सकते हैं 3 को हमारे सेक्शन है, एक पोर्ट्स, पोएट्री और सप्लीमेंट्री रीडर बुक स्नैपशॉट। तो 3 सेक्शन है, यहाँ से आपके क्वेश्चन आंसर बनते हैं। करा दूंगा इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको हॉर्नबिल के पोर्ट्स के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूँ। चैप्टर बाय चैप्टर आपको बता दूंगा। ओके, तो आपको क्या है दिक्कत भी नहीं होगी तैयार करने में। तो आपके हॉर्नबिल के पोर्ट्स में दोस्तों 6 लेसन है। ओके, 6 लेसन है, ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा भी, साथ ही इसमें प्रीवियस ईयर के पेपर के जो क्वेश्चन है, मतलब वार्षिक परीक्षा में पहले आ चुके हैं, उनकी भी मैंने दोस्तों यहाँ आपको बताऊंगा, वो क्वेश्चन ही बताऊंगा। पहला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, mention 3 reasons why the author's grandmother was disturbed when he started going to the city school। ओके, आपको क्या है ऐसे 3 कारण बताने हैं। ओके, 3 कारण बताने हैं। जब क्या है, जब लेखक ने शहर के स्कूल में जाना स्टार्ट कर दिया, शहर के अंग्रेजी स्कूल में जाना स्टार्ट कर दिया, तो जो लेखक की दादी है वो परेशान हो गई। तो परेशान क्यों हो गई, इसे 3 रीजन आपको बताना है। तो इस प्रकार से आप करेगा, ये आपको लॉन्ग में पूछा जा सकता है। ओके, शॉर्ट में भी आ सकता है। यहाँ लॉन्ग और शॉर्ट मैंने मिक्स किए, लेकिन मैं बता दूंगा कौन लॉन्ग है कौन शॉर्ट। ओके, बाकी आप सॉल्यूशन देखेंगे तो समझ भी जाएंगे। तो द रीजंस व्हाई द ग्रैंडमदर वाज डिस्टर्ब्ड व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू द सिटी स्कूल। वो 3 रीजन कौन कौन से हैं जिसके कारण लेखक की क्या है दादी परेशान हो गई। ओके, जब लेखक ने क्या है अंग्रेजी स्कूल में जाना स्टार्ट कर दिया, शहर के स्कूल में जाना स्टार्ट कर दिया। पहला है कि सी डिड नॉट लाइक सब्जेक्ट लाइक साइंस एंड और इंग्लिश। जो लेखक की दादी है वो एक धार्मिक प्रवृत्ति की। ओके, तो उन्हें जो विज्ञान सब्जेक्ट है और अंग्रेजी सब्जेक्ट है उन्हें वो ये ज्यादा पसंद नहीं था। तो वो नहीं चाहती थी कि हमारा जो ओके मतलब लेखक है, ओके, वो क्या है ये सब सब्जेक्ट पढ़े। ओके, वो चाहती थी कि उन्हें साहित्य पढ़ाया जाए, भगवान के बारे में बताया जाए, साइंस ये इंग्लिश ना बताया जाए। ओके, इसलिए वो नहीं चाहती थी स्कूल को पसंद करती थी। There was no teaching about God, the spiritual, यानी ना ही उस स्कूल में ना ही उन भगवान के बारे में सिखाया जाता, ना ही साथ ही जो हमारे धर्म साहित्य ग्रंथ होते हैं, ओके, धार्मिक ग्रंथ होते हैं, उनके बारे में कोई ज्ञान नहीं दिया जाता था। She did not like music। ओके, और साथ ही एक बार लेखक आया तो दादी ने पूछा आज स्कूल में क्या सिखाया गया है। तो लेखक बताता है कि स्कूल में डांस करना सिखाया गया, गाना गाना सिखाया गया है। ओके, इस टाइप से तो वो क्या है, ये डांस गाना ही पसंद नहीं करती थी। सी थॉट इट वाज नॉट मींट फॉर जेंटल पीपल। ये जो सज्जन व्यक्ति के लिए काम नहीं है, उनके अनुसार क्या है ये डांस गाना गाना ये सज्जन व्यक्ति के काम नहीं, जो भिखारी लोग होते हैं ये सब वो काम करते हैं। ओके, इस प्रकार से तो इस कारण क्या है लेखक को जो शहर वाला स्कूल था, लेखक की दादी को जो शहर वाला स्कूल था वो पसंद नहीं आया। आई होप आप समझ गए होंगे। तो आपको तैयार कर लेना, समझाते जा रहा हूं एक लाइन अच्छे से, ताकि आप जब याद करें आपको आसानी होगी। और दोस्तों ये आपको अगर तभी अच्छे समझ में आएंगे जब आपने चैप्टर की कहानी आपसे हिंदी बनती हो। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ओके, यूट्यूब पर आपको जाकर सर्च कर सकते हैं, जैसे द पोएट्री ऑफ लेडी हमारा फर्स्ट चैप्टर है, इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन आप क्या है 10-15 मिनट की वीडियो में आप पूरा पढ़ लेंगे हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो हिंदी एक्सप्लेनेशन जरूर देख लीजिएगा, मतलब कहानी आपको पता होनी चाहिए कैसी क्या कहानी है। क्वेश्चन आंसर आप बहुत ज्यादा आसानी से याद कर लेंगे, बाकी तो मैं आपको समझाते ही जा रहा हूँ। सेकंड हमारा क्वेश्चन है आपका MP बोर्ड एग्जाम 2024 में क्वेश्चन आ चुका है। क्या है क्वेश्चन है, मेंशन द वे इन विच द स्पैरोस स्प्रेड देयर सोर्स यानी दुख। ओके, व्हेन द ऑथर्स ग्रैंडमदर डाई, जब लेखक की दादी क्या है कि मृत्यु हो जाती है, तो जो गौरैया हैं वो क्या अपना दुख व्यक्त करती हैं। तो वो अपने किस प्रकार से दुख व्यक्त करती हैं, ये इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, हाउ डिड द रोज एक्सप्रेस देयर सोर्स व्हेन द ग्रैंडमदर डाई। एक ही क्वेश्चन, एक ही टाइप का क्वेश्चन। ओके, तो वही बताया जा रहा कि जब क्या है लेखक की दादी की मृत्यु हो जाती है, तो जो गौरैया आती थी उनके आंगन में, उन्होंने भी क्या दुख व्यक्त किया दादी जी की मृत्यु के बाद। तो उसमें किस प्रकार से दुख व्यक्त किया, तो क्या आपको बताना है गौरैया ने किस प्रकार से दुख व्यक्त किया। तो व्हेन द ऑथर्स ग्रैंडमदर डाइड द स्पैरोस गैदर्ड अराउंड द हेयर। ओके, जब क्या है लेखक की दादी की मृत्यु हो जाती है तो जो गौरैया हैं उनके और चारों ओर घूमने लगी थी। ओके, दे डिड नॉट ओके, चहचहाना मतलब होता है। तो अब क्या है जो गौरैया थी बिल्कुल चहचहा नहीं रही थी, एकदम शांत थी, ऐसा लग रहा था वो भी क्या है एकदम मौन है और दुख व्यक्त कर रही हैं। द ऑथर्स मदर गैव देम वाइट्स ऑफ ब्रेड बट दे डिड नॉट टेक इट। जो लेखक की माता जी हैं
ओके। उन्होंने क्या है, जो गौरैया आती थी आंगन में, उनको क्या है ब्रेड के क्रम दिए, ओके, मतलब ब्रेड के टुकड़ा भी दिया, लेकिन उन्होंने नहीं खाए, जबकि दादी उनको देती थी तो खा लेती, लेकिन आज उन्होंने क्या है नहीं खाए। रीजन क्या है, ये सब मतलब दुख व्यक्त कर रही है। व्हेन द ग्रैंडमदर्स बॉडी वाज क्राइड अवे द स्पैरोज आल्सो फ्यू अवे, ओके। जब क्या है दादी जी की जो बॉडी है उनको क्या ले जाया जा रहा था, ओके ओके, यात्रा जो निकलती है ले जाया जा रहा था, उसमें जो गौरैया थी वो भी क्या कुछ दूरी तक उनके साथ साथ गई, ओके। दे हैड कम टू मोर हर डेड, ओके। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो सभी गौरैया थी वो क्या है दादी जी के लिए दुख व्यक्त करने के लिए आई थी दादी मृत्यु पर, ओके। तो ये आपको बताया जा रहा है, आप समझ गए होंगे, बिल्कुल सिंपल दिया हुआ है आपका। ये क्या है वार्षिक परीक्षा 2024 में आया था आपका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, When was the link of the friendship between the authors and his grandmother snapped? एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में मतलब आपका वार्षिक परीक्षा में 23 में क्वेश्चन आ चुका है। तो आपको दोस्तों इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दादी जी और जो लेखक है उनकी जो मित्रता है, दादी जी और लेखक की जो मित्रता है, ओके। लेखक उनका क्या है पोता है, ओके। लेखक जो है या राइटर है उनका पोता है, ओके। तो लेखक जो पोता है उनके दादी जी हैं उनके, ओके। उनमें जो फ्रेंडशिप मित्रता का जो व्यवहार था वो स्नैप यानी टूट सा गया उनका, ओके। उनकी जो लिंक है ओके वो टूट सी गई है। तो वो कब किस कंडीशन में टूटी, कब टूटी हुई? तो द लिंक ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंडमदर स्नैप्ड व्हेन ही वेंट टू द यूनिवर्सिटी एंड गिव अ रूम देयर। तो ये आपको ये तो आपका पहली लाइन वाली क्वेश्चन से कॉपी पेस्ट किया गया है यहाँ से आपका, ओके। ये तब टूटी व्हेन ही वेंट टू द यूनिवर्सिटी, जब क्या है लेखक यूनिवर्सिटी, ओके, यूनिवर्सिटी पढ़ने चला जाता है, और यूनिवर्सिटी में तो पढ़ने जाता है साथ ही वहीं क्या एक रूम ले लेता है। अब वहीं रूम ले लेता है तो दादी और क्या है लेखक की बातचीत नहीं हो पाती, ओके, इतना ज्यादा क्या मेल मिलाप नहीं होता, तो यहाँ से उनकी मित्रता यहाँ से थोड़ा सा टूटी, ओके, इस टाइप से। आई होप आप समझ गए होंगे, बिल्कुल सिंपल दिया हुआ है। नेक्स्ट है व्हाट, अभी आपके सभी शॉर्ट्स वाले होंगे, शॉर्ट वाले क्वेश्चन होंगे। What did the grandmother do when the authors returned from abroad after 5 years? ओके, 2022 की आपको आ चुका है वार्षिक परीक्षा में। तो लेखक ने जब क्या है 5 साल बाद लेखक विदेश से क्या है विदेश से आया, तो लेखक की दादी ने क्या किया? तो when the authors returned from the abroad after 5 years, जब लेखक क्या है 5 साल बाद विदेश से लौटकर आया, तो ग्रैंडमदर went to the railway station to receive him। तो दादी जी क्या है, दादी जी रेलवे स्टेशन गई, ओके, किसको? लेखक को लेने के लिए। दादी जी कहाँ गई? रेलवे स्टेशन गई लेखक को लेने के लिए, बिल्कुल सिंपल है, ओके। जब वो लौटेगा, ओके, तो रेलवे स्टेशन पर आ गई, तो दादी जी क्या है रेलवे स्टेशन गई थी लेखक को लेने के लिए, बिल्कुल सिंपल आपका दिया हुआ, ओके। पढ़ते ही आपको ये चीज समझ आ रही है, इनमें तो ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ग्रैंडमदर यूज्ड टू फीड विलेज डॉग्स? तो ग्रैंडमदर यूज्ड टू फीड स्टेल आपका हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन में आपको क्या पूछा जा रहा है कि दादी जी क्या है गांव के जो कुत्ते होते थे उन्हें क्या खिलाती थी? तो ग्रैंडमदर यूज्ड टू फीड स्टेल चपाटीस टू द विलेज डॉग्स, ओके। तो क्या है जो इसका मतलब होता है बासी हुए, चपाटी यानी रोटी, तो जो बासी रोटियां होती थी वो क्या है दादी गांव के कुत्तों को खिलाया करती थी, ओके। वार्षिक परीक्षा में आपको 2023 में आया था। तो इस बार से प्रीवियस ईयर वाले भी कवर कर लिए हैं, जो और भी इंपॉर्टेंट थे वो भी हमने आपको बता दिए। तो समझ में दोस्तों आपको वास्तव में आ रहा है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। आगे देख लेते हैं, ओके। और इस चैप्टर से दोस्तों हम बात करते हैं थोड़ा आपको ज्यादा बताऊंगा। रीजन क्या है, लॉन्ग में यहाँ से आना क्वेश्चन फिक्स है, शॉर्ट में यहाँ से आपका आना फिक्स है, और शॉर्ट में भी 2-2 क्वेश्चन रख दिए जाते हैं यहाँ से, ओके। मतलब ये चैप्टर से यहाँ अक्सर क्वेश्चन ज्यादा पूछे, 2-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए यहाँ से आपको ज्यादा तैयार करके रखना पड़ेगा, ओके। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट इन द फ्रेंडशिप बिटवीन द ग्रैंडमदर एंड द ऑथर्स? ऐसा कौन सा वो मोड़ आया, क्योंकि लेखक और उसकी दादी की जो मित्रता है उसके बीच में ऐसा कौन सा टर्निंग वाला पॉइंट आया? तो वो आपका 22 में आ चुका है वार्षिक परीक्षा में। To the turning point in their friendship came when they shipped to the city, ओके। जो टर्निंग पॉइंट कब आया? जब पहले क्या था लेखक और लेखक की दादी, ओके, लेखक और लेखक की दादी गांव में रहा करते थे, जबकि लेखक के माता पिता थे वो शहर में रहा करते थे। जब लेखक के माता पिता शहर में शिफ्ट हो गए, तो लेखक के माता पिता ने क्या है दादी को और ओके अपने लड़के को यानी लेखक को बुलाया कि शहर में आ जाओ। तो जब क्या है जब जो शिफ्ट हो गए कौन, आपकी दादी और जो लेखक क्या है शहर में शिफ्ट हो गए, तब उनके टर्निंग पॉइंट आया उनकी मित्रता में। क्या है क्योंकि नाउ द ऑथर्स वेंट टू एन इंग्लिश स्कूल इन अब्बास। अब क्योंकि अब जो लेखक था, अब लेखक क्या है अब शहर के स्कूल में जाने लगा, क्योंकि पहले गांव के स्कूल में जाता था, तो गांव के स्कूल में दादी खुद छोड़ने जाया करती और वहीं रोका करती थी और ओके धार्मिक ग्रंथ पढ़ा करती थी, ओके, मतलब बिल्कुल उनके साथ रहा करती थी। लेखक की दादी लेखक के साथ ही रहा करती थी। लेकिन अब लेखक क्या है सिटी में आ गया है, सिटी के इंग्लिश स्कूल में पढ़ने लगा है, तो वो क्या है बस में जाया करता था, तो अब दादी छोड़ने भी नहीं जाया पाती थी। तो ग्रैंड मदर कुड नॉट नो लॉन्गर एंकॉपी हिम टू स्कूल, ओके, मतलब क्या है उन्हें क्या है अब छोड़ने भी नहीं जाया करती थी, ओके। ऑल्दो दे शेयर्ड द सेम रूम दे सॉ लेस टू ईच अदर, जबकि क्या है वो एक ही रूम में रहता था, ऐसा नहीं अब अलग अलग रूम में रहने, एक ही रूम में रहते थे, एक साथ रहते थे, लेकिन फिर भी उनका जो मेल मिलाप होता था बहुत ज्यादा कम ही हो पाता था। इसलिए उनकी जो मित्रता के टर्निंग पॉइंट था, सिंपल दिया हुआ है।
आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द ऑथर्स ग्रैंडफादर। ओके, आप जब चैप्टर पढ़ेंगे तो पूरा, तो ये पूरा चैप्टर लेखक की जो दादी है उनके बारे में पूरा दिया हुआ है, लेकिन लेखक के दादाजी के बारे में 1 से 2 लाइन आती हैं। ओके, तो वो भी पूछ लिया जा सकता है शॉर्ट में, आपका 2 नंबर में इंपॉर्टेंट है कि अब ग्रैंड मदर का तो इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊंगा ग्रैंड मदर की ऑथर, डिस्क्राइब द ऑथर्स ग्रैंड मदर, ये तो इंपॉर्टेंट है, आपको लॉन्ग में पूछा ही जाएगा, लेकिन ग्रैंड फादर के बारे में 2 लाइन तैयार करके रखना है। देखिए, ऑथर्स ग्रैंडफादर हैड अ लॉन्ग वाइट बीड। ओके, मतलब क्या है, जो लेखक के दादाजी हैं उनकी जो क्या दाढ़ी है, बहुत बड़ी दाढ़ी है। ओके, सफेद रंग की एकदम बहुत बड़ी दाढ़ी है। हिज क्लॉथ्स वर लूज फिटिंग। ओके, उनके जो कपड़े पहने हुए ढीले ढाले पहने हुए। अब बात ओके, उनके जो लेखक के दादाजी उनकी तो मृत्यु हो चुकी थी, तो लेखक को ये सब कैसे पता, उन्हें फोटो में दिखाया, उन्हें फोटो उनकी लगी हुई थी दादाजी के उनके रूम में, तो उनसे देखा। ओके, ही वॉर अ बिग टर्बन, मतलब उनकी पगड़ी, ओके, बहुत बड़ी पगड़ी पहने हुए थे। ही लुक्ड टू ओल्ड टू हैव अ वाइफ ऑफ चिल्ड्रन। ओके, वो बहुत ज्यादा बूढ़े लग रहे थे, उनकी पत्नी और अपने बच्चों की अपेक्षा ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा ये बूढ़े हो चुके हैं। ओके, इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा लॉन्ग में आपसे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, आपका इंपॉर्टेंट भी है आपका, डिस्क्राइब द ऑथर्स ग्रैंडमदर। लेखक की दादी के बारे में पूरा बताइए। ओके, तो लेखक की दादी से संबंधित कुछ भी क्वेश्चन आता है तो ये आपको इसका सॉल्यूशन आप तैयार कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। वैसे भी आपका वार्षिक परीक्षा में आ चुका है 23 में। ओके, अब मैं आपको यहाँ बहुत सारा कंटेंट दिया हुआ है, मैं हर लाइन को आपको समझा भी दे रहा हूँ, लेकिन दोस्तों आपको क्या करना है, लेकिन जितना फिर आप अपने हिसाब से आप तैयार कर लीजिए, जो भी आपको सिलेक्टेड लाइन इजी लगे वो आप तैयार कर लीजिए। कुछ लाइन आप गायब भी कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हो। यहाँ मैंने काफी आपको दे दिया, लेकिन आप कुछ हटा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से आपको पढ़ने के बाद लेखक की दादी के बारे में नहीं पता तो पूरा पता चल जाएगा। ओके, तो मैं समझा देता हूँ, बाकी अपने हिसाब से कुछ लाइन आप गायब कर सकते हैं और लिख लीजिए। ओके, तो जितना आपको सही लगे आप अपने हिसाब से देख लीजिए, मतलब 5 से 6 लाइन तो कम से कम याद करके रखिएगा। देख लेते हैं लेखक की दादी के बारे में। द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज वेरी ओल्ड एंड हैड व्हाइट हेयर। ओके, जो लेखक की दादी थी बहुत ज्यादा बूढ़ी थी, साथ ही उनके क्या है, उनके जो बाल थे बहुत ज्यादा सफेद थे। बूढ़ी है तो बाल तो सफेद होंगे ही। ओके, सी हैड अ व्रिंकल फेस एंड वाज वेंट। ओके, और उनकी जो वो क्या है थोड़ी झुकी हुई थी, जैसे जब बूढ़े लोग हो जाते हैं डंडी लेकर चलते झुके ही होते हैं। साथ ही उनका जो फेस था वो एकदम मुरझाया हुआ था। ओके, She prepared even while doing her routine work like getting the authors ready for the school। वो हमेशा क्या प्रेयर करती रहती, वो भगवान की हमेशा क्या है प्रार्थना करती रहती थी और अपना काम करती रहेंगी, साथ ही भगवान से क्या है भगवान के नाम भी जपती रहती थी। जबकि अगर लेखक को क्या है स्कूल के लिए तैयार करना है तो लेखक को स्कूल के लिए तैयार भी करती थी और भगवान का नाम भी जपती थी। इस प्रकार से सी accompanied him to the school and while he was in the school she spent time in the temple and read religious books। ओके, वो क्या है लेखक को क्या है, लेखक को स्कूल भी छोड़ा करती थी, लेखक की दादी लेखक को स्कूल भी छोड़ा करती थी और लेखक जितना समय अपने स्कूल में बिताता था उतने समय में लेखक क्या है, लेखक की जो दादी है वही के मंदिर पर क्या है जो धार्मिक पुस्तकें थी वहाँ वो पढ़ा करती थी। सी टुक केयर ऑफ द ऑथर्स इन द विलेज। वो गांव में क्या है लेखक का जो ख्याल रखने वाला उसकी दादी थी, तो वो है पूरा दादी उसका क्या है लेखक का पूरा ध्यान रखा करती थी। अगर आपने इस चैप्टर भी नहीं पढ़ा तो भी आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ये पूरा सारांश एक बार से दिया हुआ है। ओके, पूरे चैप्टर में लगभग यही बातें हैं। ओके, तो आप समझ गए होंगे इतना। इसके बाद नेक्स्ट है when the moved to the city to live with their parents the authors joined an English school। जब लेखक और लेखक की दादी क्या है शहर चले जाते हैं तो जो लेखक है अब वो क्या है शहर के स्कूल में पढ़ने लगता है इंग्लिश स्कूल में। द ग्रैंड मदर वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द सब्जेक्ट्स टॉट इन इंग्लिश स्कूल। ओके, तो दादी उसकी जो लेखक की दादी वो संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि जो इंग्लिश स्कूल में जो सब्जेक्ट पढ़ाया जाता, क्योंकि इंग्लिश वहाँ साइंस पढ़ाया जाता था और लेखक की दादी को पसंद नहीं था। ओके, सी डिड नॉट accompany him to the school now। अब वो क्या है लेखक को छोड़ने भी नहीं जाती, क्योंकि अब लेखक के लिए क्या है स्कूल बस भी आया करती थी। तो पहले तो लेखक की दादी लेखक को छोड़ने स्कूल जाया करती, लेकिन अब नहीं जा पाती है। दे शेयर्ड द सेम रूम बट नॉट टॉक लेस। ओके, साथ ही वो क्या करते थे एक ही रूम में रहा करते। लेखक और दादी अभी भी एक ही रूम में लेते हैं, लेकिन उनका जो मेल मिलाप है बातचीत है बहुत ज्यादा कम हो गई थी। लेटर द ऑथर्स वेंट फॉर हायर एजुकेशन एंड देयर इंटरटेक्शन स्टॉप्ड। जब लेखक क्या है बाहर चला गया हायर एजुकेशन के लिए तो उनका जो मेल मिलाप बंद हो गया, लेकिन उनकी जो उनके एक दूसरे के प्रति भावनाएं थी वो बदली नहीं है। ओके, द ग्रैंड मदर वेंट टू सी हिम ऑफ एट द रेलवे स्टेशन एंड रिसीव हिम ऑन हिज रिटर्न। ओके, साथ ही जब लेखक को विदेश जाना था तो रेलवे स्टेशन छोड़ने तक गई दादी, और जब 5 साल बाद लौटा लेखक तो भी उसके है लेखक को लेवाने के लिए भी गई थी रेलवे स्टेशन। ओके, हमने पढ़ा भी है इस बार से दिया, बाकी आपने जो सब पढ़ा है ना उसको हम मिक्स करके भी लिख देते तो भी आपका काम चल जाएगा। ओके, इन द सिटी सी स्पेंड हर टाइम इन सेइंग प्रेयर्स विल स्प्रिंग। ओके, साथ ही वो जब शहर में रहा करती तो अपना जो समय व्यतीत किया करती थी तो प्रार्थना करती रहती थी या फिर वो चरखा चलाती रहती थी। सी वाज वेरी सी फीड द बर्ड्स एंड एनिमल। वो क्या है जानवरों को और क्या पक्षियों को भोजन भी दिया करती थी। द डे बिफोर हर दैट सी स्टार्टेड ट्रम्पिंग
द ड्रम एंड सिंग। ओके, और वो क्या है, जब भी उनकी मृत्यु से पहले उन्होंने क्या किया, प्रार्थना छोड़ दी और क्या है, वो क्या है, ड्रम बजाने लगी। ओके, अकॉर्डिंग टू द ऑथर दिस इज वाज द फर्स्ट टाइम शी फॉरगेट द हेयर पर्स। ये ऐसा पहली बार हुआ था उनकी मृत्यु के पहले। ओके, जब उन्होंने क्या प्रार्थना छोड़ी, उन्होंने जीवन में प्रार्थना की लेकिन मृत्यु से कुछ दिन पहले उन्होंने क्या प्रार्थना छोड़ दी। ओके, नेक्स्ट मॉर्निंग सी फेल इल। ओके, अगले दिन क्या हुआ, बुखार आ गया। ओके, सी स्टॉप्ड टॉकिंग टू एनीवन। उन्होंने क्या है, किसी से बात करना, सभी से बात करना बंद कर दिया। साथ ही स्टार्टिंग कंटिन्यू द विड्स एंड प्रेइंग। ओके, वो प्रार्थना करना स्टार्ट कर दिया। सी पेयर्ड टिल हर लास्ट ब्रीथ। ओके, और अंतिम सांस तक उन्होंने क्या है, फिर भगवान की प्रार्थना ही की इस बार। तो इस बार से पूरे लेखक की दादी का दिया वो लगभग यही पूरे चैप्टर में आपको यहाँ पूरा आपके पास से चैप्टर ही समझा दिया है। ओके, तो अब आप क्या कर सकते हैं, आगे किया है आपके 4 से 5 लाइन है जो आपको इजी लगे वो आपको क्या है तैयार करके रखना है। ओके, मैंने पूरा समझा दिया। अब जो भी आपको लाइनें सही लगे अपने हिसाब से कोई भी लाइन आप यहाँ तैयार के लिए 5 से 6 लाइन आपको तैयार करना है लॉन्ग के लिए। अब दोस्तों हम देखेंगे लेसन सेकंड। ओके, वी नॉट अफेयर टू डाइव। ओके, तो इसको हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। वीडियो देखो काफी लंबी हो जाएगी क्योंकि मैं एक एक लाइन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमको समझा रहा हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये नहीं कि मैं बस आपको जैसे तैसे बता दूं बस हो जाएगा। तो क्योंकि आपको तो देखिए मैं बता दूंगा, आपको जो बताऊंगा वो आप पढ़ेंगे भी। जब पढ़ेंगे तो आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि पेपर में तो आपको याद करके ही जाना पड़ेगा। और याद तभी दोस्तों होगा जब आपको इंग्लिश में क्या एक एक चीजें समझ में आएंगी। ओके, नहीं बिना समझे आप याद करेंगे तो पढ़ के भी आप क्या तुरंत भूल जाएगा। इसलिए मेरा प्रयास रहता है आप एक एक चीज समझा दोगे। देख लेते हैं अब इसमें हम इंपॉर्टेंट पहला है, व्हाट स्टेप्स डिड द कैप्टन टेक टू प्रोटेक्ट द शिप व्हेन द वेदर बिगेन ट्रफ। ओके, तो जो कैप्टन है, ओके, जो शिप चलाने वाला कैप्टन है, उसने क्या क्या तरीके अपनाए जब क्या तूफान अचानक से आ गया तो शिप क्या एकदम डोलने लगा। ओके, तो उसने क्या शिप को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए, ये आपका वार्षिक परीक्षा 2024 में आया है। तो इन ऑर्डर द प्रोटेक्ट द शिप फ्रॉम टफ वेदर द कैप्टन डिसाइडेड टू शो इट डाउन। ओके, तो इसलिए जो कैप्टन जब एकदम बहुत ज्यादा तूफान आ गया, ओके, तो जो शिप का कैप्टन है उसने क्या डिसाइड किया कि जो शिप की जो स्पीड है उसको क्या डाउन कर दिया। Then they doubled fasted everything and went through their lives left rim। ओके, तो उसने क्या किया, साथ ही जितनी भी रस्सियां बंधी रहती थी जहाज में उसको डबल बांध दिया। ओके, एक की जगह 2 कर दिया, मतलब मजबूती बढ़ा दी। साथ ही उसने क्या किया, जो एक और बोट होती है, लाइफ बोट होती है, ओके, जैसे कहते हैं, वो भी अलग से रख ली है, अगर कोई दिक्कत आती है तो सिर्फ को छोड़ना ही पड़ सकता है। ओके, दे आल्सो अटैच लाइफ लाइन्स एंड वॉर लाइफ जैकेट्स। ओके, साथ ही लाइफ जैकेट होती है, मतलब अगर आपको जो छोड़ना पड़े, अचानक समुद्र में कूदना पड़े तो लाइफ जो जैकेट वगैरह होती है वो को भी अच्छे से क्या रख ली है। ओके, तो ये सब यहाँ बताया जा रहा है। ओके, अगर देखिए आपने चैप्टर को समझा है तो आपको जो चीजें मैं समझा रहा हूँ बहुत आसानी से समझ में आ रही होगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पहले आप क्या करिए, चैप्टर को एक बार हिंदी समरी सुन लीजिए, हिंदी बस समरी समझ लीजिए तो आपको कहानी पता होगी, कहानी आखिर है क्या, तो फिर आपको आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाई डिड द नरेटर अंडरटेक द सी वोयेज। तो क्वेश्चन में दोस्तों आपको पूछा जा रहा कि लेखक है उसने वो समुद्री यात्रा का निर्णय लिया। आपने देखा कि लेखक ने क्या है समुद्री यात्रा करने का निर्णय लिया, पूरे विश्व को घूमना चाहता समुद्र के माध्यम से, तो कि समुद्र के रास्ते द्वारा। तो उसने ऐसा निर्णय क्यों लिया, तो द नरेटर अंडरस्टूड टुक द सी वोयेज बिकॉज he and his wife had shared a dream to go on a sea voyage like Captain Cook did 200 year ago। ओके, तो क्या है लेखक और जो लेखक है और उसकी पत्नी है, उन्होंने क्या उनका सपना था कि क्या है समुद्री यात्रा करने का, जिस प्रकार से कैप्टन एक कुक है, कैप्टन कुक होंगे 200 साल पहले क्या इसको यात्रा को किया था, सेम उसी प्रकार से ये भी करना चाहते थे। दे मेड सिग्निफिकेंट प्रिपरेशन फॉर दैट, और इसके लिए उन्होंने क्या है बहुत ज्यादा तैयारी भी की थी। ओके, बहुत ज्यादा तैयारी भी की थी इस समुद्री यात्रा के लिए। कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु वर द अदर 2 crewmen that accompanied the journey। ओके, जो आपने देखा होगा जो लेखक है, लेखक के साथ 2 लोग और भी जाते हैं यात्रा में। ओके, तो वो कौन थे, 22 में आया, 23 में आ चुका है ये आपका वार्षिक परीक्षा में। तो द अदर 2 crewmen वर लैरी बिगलिल और आपका हर्वल सेग्नियल थी। ओके, हु एंकोपेड्स द जर्नी। तो ये 2 नाम आपको याद रखना है, ये 2 लोग थे, आपका लैरी बिगली है और आपका हर्वल सेग्निलर है, जो क्या है लेखक के साथ जो गए थे। ओके, समुद्री यात्रा में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच आइसलैंड डिड दे फाइंड नियर बाय यूजिंग देयर चार्ट्स। उन्हें जो राइटर है, लेखक है, उन्हें अपने चार्ट का प्रयोग करके और अपने चार्ट का प्रयोग करके देखा कि जो अभी हमारे आसपास कौन सा आइलैंड है। 22 में आ चुका है आपका। तो वाई यूजिंग देयर चार्ट्स, उन्हें चार्ट से जो मैप वाला चार्ट होता है उसका उपयोग करके दे फाउंड द एम्स्टर्डम आइसलैंड। ये नाम में आपको याद रखना। ओके, फैक्ट वाला एकदम आपको याद है तो इन चीज को याद रखना, एक शब्द इनका उत्तर है। ओके, तो एम्स्टर्डम ये जो आइसलैंड है इसको उन्होंने चार्ट्स में फाइंड किया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट रोल डिड द किड्स प्ले इन द जर्नी। क्योंकि इस बार से क्वेश्चन आ सकता है कि इस पूरी जर्नी में
ओके, ये समुद्र वाली जो जर्नी थी लेखक की, उसमें उनके जो बच्चे उन्होंने क्या योगदान दिया, या हाउ डिड द चिल्ड्रन कंसोल देयर फियर स्टिकन द पेरेंट्स। ओके, और साथ ही उन्होंने क्या है अपने पेरेंट्स का मनोबल किस प्रकार से बढ़ाया, इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। आंसर कैसे रहने वाला है, द किड्स प्लेड देयर ऑन पार्ट्स इन द जर्नी। उन्हें जो बच्चे हैं उन्होंने अपनी क्या है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इस यात्रा में। ओके, द चिल्ड्रन गेव द मच रिक्वायर्ड करेज एंड होप टू देयर पेरेंट्स। जो बच्चे हैं ओके, जो लेखक के बच्चे हैं ओके, उन्होंने अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को क्या है बहुत ज़्यादा आशा दी, होप दी, और साथ ही एकदम विश्वास भी उन्हें जगाया। ओके, देयर सन वाज नॉट अफेयर टू डाई। ओके, उसके जो बच्चा है ओके, उसने कहा, उसके लड़के ने कहा लेखक कि मैं क्या है पिताजी मरने से डरता नहीं हूँ। ओके, देयर डॉटर डिड नॉट वांट देम टू वरी अबाउट हर इंजरीज। ओके, साथ ही जो उसके पुत्री है, लड़की है, उसको भी क्या है उसके सिर पर लग गया था। ओके, सिर पर लग गया था, घायल हो गई थी वो भी, लेकिन उसने ये नहीं बताया, अपने पेरेंट्स को नहीं बताया, अपने पिता को नहीं बताया। उसको ये लगता था डॉटर को अगर मैं बताऊंगा तो वैसे ही मेरे क्या है पिताजी पूरा परेशान है, क्योंकि आपने पता है पूरे में क्या पानी वगैरह पूरा भर जाता है, तो क्या पिताजी से परेशान हो जाते हैं। ओके, तो और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता हूँ मैं, अपनी ये चाहती हूँ अपनी इसको बताकर, ओके, अपनी इंजरीज को बताकर अपनी, ओके, इस टाइप से। तो इस बार से क्या है उन्होंने सपोर्ट किया क्योंकि बच्चे ने। ओके, आगे देख लेते हैं। डिस्कस द फर्स्ट 2 सेक्शंस ऑफ द इवेंट्स ऑन द सी ऑफ बेओज। ओके, एक समुद्री यात्रा में ऐसे दो आपको क्या है पार्ट बताने हैं, 2 घटनाएं आपको इसमें बतानी है, महत्वपूर्ण वाली घटना है। ओके, तो ऐसी 2 कौन सी मेन महत्वपूर्ण घटना पहला है कि पहले फेज में हम देखते हैं कि 2 सेक्शन में आपको पूरे चैप्टर 2 सेक्शन में पहले तो उनकी यात्रा अच्छी चलती है, लेकिन जब वो आगे पहुंच जाते हैं फिर उनकी तूफान के कारण यात्रा पूरी बिगड़ जाती है। इन द फर्स्ट सेक्शन द ब्रिगेड्स हैड अ प्लीजेंट जर्नी फ्रॉम प्लेमाउंट इंग्लैंड टू केप टाउन। ओके, तो उनके पहले सेक्शन की हम बात करते हैं अगर, तो जब उनकी क्या है आपके प्लेमाउंट इंग्लैंड से लेकर जो केप टाउन तक की जो उनकी यात्रा थी बहुत ज़्यादा शांतिपूर्ण रही। ओके, in the second sections they faced the storm and they forces ways। ओके, जब उनके दूसरे अगर हम फेस में देखते हैं तो उनके साथ क्या हुआ, पहले तो उनकी यात्रा कहाँ से आपके इंग्लैंड के ओके प्लेमाउथ तक इंग्लैंड से लेकर केप टाउन तक की यात्रा जो उनकी थी बहुत ज्यादा शांतिपूर्ण थी, अच्छे से थी। ओके, सब सही चल रहा था, लेकिन जब सेकंड फेज में हम क्या देखते हैं कि उन्हें क्या एक बहुत बड़े तूफान का और समुद्री लहरों का सामना करना पड़ा। They stepped to save their life। ओके, उन्हें अब क्या है अपनी जान बचाने के लिए क्या बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, संघर्ष करना पड़ा। They worked continuously under the stress। उन्हें अपने क्या है बहुत ज्यादा स्ट्रेस में, ओके, स्ट्रेस में लगातार उन्हें काम करना पड़ा। उनके चारों तरफ उनके जो क्या है जहाज में एक छेद हो गया था तो पानी पूरा भर गया था, साथ ही तूफान भी आ रहा था बहुत ज्यादा, तो उन्होंने क्या है लगातार उसके स्टेज में लेकर उन्होंने लगातार काम किया। देयर शिप्स वाज डैमेज्ड। उनका जो शिप है क्या है उन्हें डैमेज हो गया था। ओके, मतलब छेद वगैरह हो गए थे। दे फेल्ट देयर एंड वाज नियर। और अब उन्हें ऐसा लग रहा कि हमारी मृत्यु क्या है बिल्कुल नजदीक आ गई है। फाइनली द विंड्स स्लोड डाउन ऑन द 6 जनवरी एंड दे गॉट सम रिलीफ। ओके, और 6 जनवरी में क्या है थोड़ी जो हवाएं होती है वो शांत हो जाती हैं और क्या है उन्हें थोड़ी राहत की सांस मिलती है। इस प्रकार से यहाँ 2 पक्ष में जो बातें हैं अपनी चैप्टर में दोनों पक्ष में बातें बताई गई हैं। ओके, क्लियर हो जाता है। आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट लेसन आ जाता है लेसन 3 डिस्कवरी टूड द सांगा कंटिन्यूस। देख लेते हैं। ओके, तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। किंग टूट्स बॉडी हैज बीन सब्जेक्टेड टू रिपीटेड आपका सिक्योरिटी वाई। ओके, मतलब जो किंग की जो बॉडी है उसको क्या है लगातार उसको जो मतलब जो किंग की जो मृत शरीर है जैसे हम क्या मम्मी बोला गया है चैप्टर में, तो उसमें बार-बार परीक्षण किया जा रहा है। ओके, तो बार-बार परीक्षण क्यों किया गया उसका, तो ओके, तो किंग टुड वाज लेड टू रेस्ट लेडन विथ गोल्ड। क्योंकि राजा के जो राजा तुत को क्या है बहुत सारी सोने की वस्तुओं के साथ क्या दफनाया गया था पहली बात। ओके, जैसे ही वाज क्वाइट यंग व्हेन ही डाइड। ओके, जब राजा की मृत्यु हुई तो बहुत ही ज्यादा कम उम्र के थे, बहुत ही ज्यादा कम उम्र के थे। ये भी एक संशय का विषय था कि राजा इतनी कम उम्र में कैसे उनकी मृत्यु हो गई। ये भी क्या एक रहस्यमय बात थी, किसी को पता नहीं थी राजा इतनी कम समय में कैसे मर सकते। ओके, देयर आर लॉर्ड्स आपका स्पिरिचुअल्स अबाउट हिज डेथ। इसका मतलब आपका क्या होता है कि उनकी मृत्यु के बारे में क्या काफी अनुमान लगाया जा रहा था, काफी ज्यादा अनुमान लगाया था कि राजा की मृत्यु हुई आखिर कैसी हो गई होगी इतनी कम उम्र में। ओके, 9 साल में लगभग उनकी मृत्यु हो गई थी। हिज बॉडी हैज बीन सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्पिरिचुअल टू फाइंड न्यू क्लॉजेस अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ। इसका मतलब है कि उनके जीवन व मृत्यु से जुड़ी रहस्यमय जो बातें थी, बहुत सारी जानकारियां थी, उन्हें जुटाने के लिए लगातार क्या है जो टुट की बॉडी थी, ओके, राजा टुट की बॉडी थी, उनको लगातार क्या है उसका परीक्षण किया जा रहा था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाई वाज किंग टुट्स बॉडी वंडेड अलोंग विथ गिल्डेड
ट्रेजर्स। इसका मतलब आपका क्या हुआ कि राजा तुत के शरीर को सुनहरे खजाने के साथ क्यों दफनाया जाता था। ओके, तो आपने देखा कि राजा की जो बॉडी मिलती है उसमें क्या है, बहुत सारे सोने चांदी मतलब सोना भी मिलता है। ओके, तो सोने के साथ उन्हें क्यों दफनाया जा रहा है, ये यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है। तो देख लेते हैं, यहाँ टुट है तो यहाँ शॉर्ट फॉर्म आपका दिया हुआ राजा को। ओके, नाम क्या था उसका, तुतैन खातून था उनका नाम। ओके, द एंशिएंट्स इजिप्टियंस बिलीव इन आफ्टर लाइफ, यानी प्राचीन जो मिस्रवासी थे, मिस्रवासी इजिप्टियंस यानी मिस्रवासी थे, वो मृत्यु के उपरांत भी क्या है जीवन में विश्वास रखते थे कि मर जाने के बाद भी एक उनका अनुसार क्या था कि अगर हम इस दुनिया में हैं, जी रहे हैं, इस दिन अगर हमें मृत्यु हो जाती है तो हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे, लेकिन हम इस मृत्यु के बाद हम एक नई दुनिया में पहुंच जाएंगे। और जब उस नई दुनिया में पहुंचेंगे तो हमें उस नई दुनिया में जीने के लिए भी आवश्यक वस्तुएं चाहिए पड़ेंगी। ओके, तो उनका मानना था कि आवश्यक वस्तुएं चलनी पड़ेगी, जो आवश्यकता की वस्तुएं उनके बॉडी के साथ इसलिए दफनाया जाता था ताकि जब वो क्या है मृत्यु, जो व्यक्ति मर गया है वो नई दुनिया में दूसरी दुनिया में जाएगा तो वहां उसका उपयोग कर सके। उनका मानना था कि हम अपने सोना चांदी अपने साथ क्या ले जा सकते इस पार्ट से। In Tut's times, the people of royal family were rich. ओके, जो राजा तुत है कि समय क्या है, राज परिवार के लोग क्या है काफी ज्यादा अमीर थे। अब क्यों राज परिवार राजा है तो राज परिवार राजा है तो बहुत ज्यादा पैसा तो होगा ही, दौलत तो होगी। दे थॉट और होप टू टेक देयर रिचेस विद देम। ओके, उन्हें क्या लगता था, ऐसा सोचते कि उन्हें लगता था कि मरने के बाद भी हम क्या है अपनी जो हमारी जो संपत्ति उसे क्या अपने साथ ले जा सकते हैं। ओके, आपने बहुत ज्यादा सुना होगा कि क्या ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, क्योंकि जितना भी हमारा पास धन दौलत अब हमने यहाँ कमाई है, मरने के बाद सबको क्या खाली हाथ जाना पड़ता है, चाहे गरीब हो अमीर हो, तो मरने के बाद उसे क्या खाली हाथ ही जाना पड़ता है। ओके, तो ये आपने, जबकि ये लोग क्या विश्वास करते थे कि मरने के साथ भी हम अपनी जो अमीर गिरी है वो क्या ले जा सकते। ओके, टुट्स बॉडी वाज वर्नेड विद ग्लिटेड डिजर्ट्स एंड थिंग्स ऑफ एवरी डे लाइफ। ओके, जो राजा तुत के शरीर को क्या सुनहरे जो खजाना है एवं दैनिक इस्तेमाल की जो वस्तुएं होती हैं उसके साथ क्या उन्हें दफनाया गया। सिंपल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाई डिड द बॉय किंग चेंज हिज नेम टू आपका होता तुतैन खातेन से बदलकर उन्होंने क्या है तुतैन खामून। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो राजा है, ओके, जो युवा राजा है, उन्होंने अपना नाम तुतैन खातेन से बदलकर तुतैन खामून क्यों कर दिया। तुतैन खातेन से बदलकर उन्होंने अपना नाम क्या कर दिया, तुतैन खामून कर दिया। तो क्यों कर दिया, ओके, आपका वार्षिक परीक्षा 24 में इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, द किंग अम्निहोत्र फोर्थ अटैक्ड आमून, जो एक किंग जो राजा आपके कौन थे, आपके आमेनहोत्र चतुर्थ थे। ओके, उन्होंने क्या आमून पर हमला कर दिया, आमून पर हमला कर दिया। मेजर ऑफ गॉड, जो कि वहां के क्या एक प्रमुख देवता थे। आमून कौन है, आमून एक देवता है, तो देवता पर आक्रमण कर दिया, यानी देवता को क्या नष्ट कर दिया। ओके, ही स्नेम्ड द इमेजेस ऑफ आमून एंड क्लोज हिज टेंपल, उन्होंने क्या है जो आमून उनके देवता थे, ओके, वहां के देवता थे, उनको उनकी छवि को खराब किया एक बार से, और साथ ही वहां के जो उनके मंदिर थे उनको भी क्या नष्ट कर दिया, उनके मंदिर को भी क्या बंद कर दिया। When तुतैन खातन becomes the king, तो जब क्या है तुतैन खातन क्या है राजा बने, इसके इनके अनहोप फोर्थ के बाद राजा जी बने। ओके, तो ही चेंज हिज नेम तुतैन खामून, तो उन्होंने अपना क्या है तुतैन खातन से अपना नाम बदल के तुतैन खामून कर दिया। और इसका मतलब क्या होता था, इसका मतलब क्या उन्हें नाम क्यों बदला, क्योंकि तुतैन खामून का मतलब होता है लिविंग इमेजेस ऑफ आमून। ओके, इसका मतलब क्या होता है लिविंग इमेज ऑफ अमून, यानी क्या है अमून जो यहाँ के देवता है, अमून कौन है यहाँ के देवता है, उनको क्या है जीवंत करने वाला, उनकी छवि को दोबारा बनाने वाला। क्योंकि जो अम्निहोत्र फोर्थ राजा था उसने क्या है वो जो अमून देवता है उनको क्या नष्ट कर दिया था, उनकी छवि को खराब किया था। लेकिन जब ये दोबारा तुतैन क्या है खातैन बना, उसने अपना नाम तुतैन खामून कर लिया, जिसका मतलब क्या होता था अमून को उसने क्या है दोबारा अमून देवता को दोबारा स्थापित किया, इसलिए अपना नाम बदला। ही आल्सो ओवरसॉ रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड वेज। ओके, साथ ही जो पुरानी परंपराएं थी, ओके, पुरानी परंपराएं थी, नीतियां थी, उनको भी दोबारा स्टार्ट किया, क्योंकि जो अम्निहोत्र फोर्थ राजा था उसने ये सब भी पुरानी नीतियों को भी मानना बंद करवा दिया था। इस टाइप से तो उसने क्या दोबारा तुतैन खातून ने क्या दोबारा स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है, व्हाट वर द रिजल्ट ऑफ द सिटी स्कैन ऑफ किंग टुट्स मम्मी, जो किंग राजा की क्या है जो बॉडी थी, ओके, मम्मी थी, उसका जब सिटी स्कैन हुआ मशीन से तो उसका क्या हमें रिजल्ट देखने को मिला, तो देख लेते हैं। तो किंग टुट्स बॉडी वाज स्कैन्ड हेड टू टोन। ओके, मतलब राजा की जो राजा टुट के, ओके, टुट यहाँ बोला जाए शॉर्ट में, यानी तुतैन खामून की बात हो रही है। तो टुट की जो बॉडी थी उसको जब स्कैन किया गया, सिर से लेकर पांव तक स्कैन किया गया। द इमेजेस ऑफ हिज हेड, नेक, वर्टेबल हेड, ड्रिप, कैब एंड ट्रांसेक्शन ऑफ हिज स्टंक रिवील्ड दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग विद टुट्स बॉडी। यानी क्या बताया जा रहा है कि जब स्क्रीन पर ये सब की इसकी इमेज आई, आपको पता सिटी स्कैन में होता है तो जो टीवी लगी होती है उसमें सब दिखने लगता है कैसे कि आपका बॉडी के अंदर है। ओके, तो
स्किन पर दिखने वाली जो सिर है, हाथ है, पसलियां है हो गई, खोपड़ी हो गई, जो गर्दन की हड्डियां हो गई, उन सब की जो छवियां थी, इमेज थी, वो एकदम साफ दिख रही थी। कुछ भी क्या गंभीर रूप से बिगड़ा नहीं था, मतलब जैसा नॉर्मल बॉडी के अंदर होता है उसी बार से सब दिख रहा था, ये बताया जा रहा है। नेक्स्ट लॉन्ग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, राइट अ शॉर्ट नोट अबाउट किंग टुट। किंग राजा जो टुट है उनके बारे में आपको क्या है बारे में लिखना है। एग्जाम मतलब वार्षिक परीक्षा में आपके 2023 में आ चुका है, तो देख लेते हैं किस बार से आपका दिया हुआ है। तो आपका पहला है कि तुट खातमून वाज नोन एज किंग टुट। ओके, तुट खातमून को क्या है राजा टुट के नाम से जाना जाता था। ही वाज अ इजिप्टियन फिलोसफर्स हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ हिज रॉयल फैमिली। वो क्या है अंतिम शासक थे। ओके, जो इजिप्टियन वाला जो शासन चल रहा था उसके ये क्या है राष्ट्र रूलर थे, यानी लास्ट राजा थे। ही रूल्ड फॉर अबाउट हिज 9 ईयर्स। ओके, उन्होंने क्या 9 वर्ष तक क्या राज्य किया। ओके, इसके बाद है ही इन्फोर्स एंड रिस्टोर्ड ओल्ड वेस एंड ट्रेडिशन। उन्होंने इसके बाद क्या किया, उनके पुराने तौर तरीके जो परंपराएं उन्होंने द्वारा लागू किया। He died unexpectedly when he was just a टीनेजर यानी हो तो किशोर अवस्था में, और उनकी बहुत ही ज्यादा क्या है उनकी अचानक से मृत्यु हुई, पता नहीं किस रहस्यमय तरीके से उनकी मृत्यु हो गई जब भी क्या है युवा अवस्था में थे। His death gave birth to many spiritualizations, यानी उनकी जो मौत है उन्हें कई अटकलों को जन्म दिया, यानी कई सबके मन में क्या है उनके एकदम भाव जगा दिए कि उनके राजा की मृत्यु किस प्रकार से हो सकती है। इस प्रकार से उन्हें कई रहस्यमय बातें को जन्म दे दिया। ओके, ही वाज लेड टू रेस्ट लेडन विद गोल्ड एंड इवेंचुअली फॉरगेटन। तो क्या बताया जा रहा, उसके बाद उन्हें दफनाते समय क्या है सोने से एकदम लाद दिया गया। ओके, सोने उनका भर दिया गया, साथ ही क्या है उनको भुला भी दिया गया। हिज टॉम वाज डिस्कवर्ड इन 1922। उनकी जो कब्र है उनको क्या है 1922 में क्या है खोजी गई थी। ओके, इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। आगे 200 और शॉर्ट क्वेश्चन आपको तैयार करना है। व्हाट इज द सिमेट्री ऑफ टुट कॉल्ड, इंपॉर्टेंट है, व्हाट्सएप पैसे 23 में आ चुका है। तो क्वेश्चन में आपका क्या मतलब हुआ कि जो तुत की मम्मी थे उसे क्या कहा जाता है, तुत की मम्मी थी ओके उसे क्या कहा जाता वो ओके, ये माता जी मम्मी को नहीं कहा गया है, मम्मी का मतलब होता है वो मृत बॉडी को। ओके, इजिप्टियन में मिस्रवासी क्या कहते थे, जो बॉडी होती थी उसे क्या है मरी हुई बॉडी को क्या कहा जाता था, मम्मी कहा जाता था, इस टाइप से। ओके, तो द सिमेट्री ऑफ टुट इज कॉल्ड द बेली ऑफ द किंग। तो क्या कहा जाता, जो टुट की जो मम्मी थी उसे क्या बेली ऑफ द किंग कहा जाता। तो ये आपको याद रखना है, बेली ऑफ द किंग कहा जाता था। नेक्स्ट, व्हाट वाज द फाउंड विथ आपका टूटेनखामुन्स बॉडी। ओके, तो जो टूटेनखामुन की बॉडी जब मिली तो उसके साथ हमें क्या मिला, तो हमें क्या गोल्ड, द गोल्ड वाज फाउंड। तो टूटेनखामुन की बॉडी के साथ हमें क्या है सोना भी बहुत सारा मिला। ओके, तो ये इस बार से आपका हो जाता है। तो इस बार से मैंने आपको तीसरे चैप्टर की इंपॉर्टेंट बता दिए हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, क्योंकि काफी लंबी वीडियो हो चुकी है और स्टोरेज प्रॉब्लम होने लगती है थोड़ा। ओके, तो नेक्स्ट बार मैं आपको पार्ट बता दूंगा, 3 चैप्टर और रह गए हैं आपके हॉर्नबिल पोर्ट्स के, तो मैं नेक्स्ट चैप्टर में आपके कवर करा दूंगा। ओके, फिर आपके ये 3 चैप्टर जो लगे उनको कवर करा दूंगा, फिर पोएट्री के आपको, फिर इसके बाद जो आपकी स्नैपशॉट बुक है उसके भी इंपॉर्टेंट सभी के मैं आपको करा दूंगा धीरे धीरे। ओके, तो आपको अगर पूरे नोट चाहिए है तो आप क्या है 9039574489 दिए व्हाट्सएप में मैसेज करके आप इंग्लिश के कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो पूरा आपको क्या ग्रामर के आपके नोट्स मिल जाएंगे, साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो आइए दोस्तों, आपको वीडियो पसंद वीडियो से लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों आपको कोई भी डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।